तो पहला टॉपिक है हमारा टोकन्स इन पाइथन। देखो जैसे आपका घर बना है, ठीक है। आपके घर कैसे बनता है, वो ईंटों को एक के ऊपर एक रख के बनता है, ठीक है। तो ईंटें क्या है, वो टोकन्स हैं, और आपका घर क्या है, पूरी पाइथन लैंग्वेज है। तो अगर आपका पाइथन लैंग्वेज है तो उसका क्रिएशन किससे हुआ है, टोकन से हुआ है, समझ गए। तो टोकन्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको ही एक साथ जब वो कलेक्ट होकर मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा एक प्रोग्राम बन जाता है। तो पाइथन के केस में अगर हमें कोई पाइथन प्रोग्राम बनाना है तो आप क्या करते हैं, खूब सारे टोकन्स को एक साथ लिखते हैं। उससे क्या होता है, हमारा एक प्रोग्राम जनरेट होता है, एक सोर्स कोड जनरेट होता है, जो कि क्या होता है, जब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, रन करते हैं, तो हमें उसके हिसाब से उसका आउटपुट नजर आता है। तो अब बात करते हैं टोकन्स होते कितने हैं। तो 5 टाइप के टोकन होते हैं। पहला होता है कीवर्ड, दूसरा आइडेंटिफायर्स, तीसरा ऑपरेटर्स, चौथा डेलीमीटर्स और पांचवा लिटरल्स। तो अभी इनके बारे में हम लोग एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा कीवर्ड्स। ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमारा इंटरप्रेटर पहले से जानता है। इनका हम लोग नाम यूज नहीं कर सकते, कहाँ पे, वेरिएबल्स में। तो कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जो हमारे इंटरप्रेटर को पहले से पता है, वो पहले से रिजर्व है, हम उनका यूज नहीं कर सकते नॉर्मली। तो उसे क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड्स का एग्जांपल क्या क्या है, तो एग्जांपल है इसका इफ, एल्स, फॉर। तो अभी मैं आपको अगर लिख के दिखाऊं यहाँ पे, तो अभी मैं अपना पाइथन शेल ओपन करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट, तो इंट क्या है, देखो इसका रंग अपने मन से बदल गया। अगर मैं यहीं पे लिख रहा हूँ आदर्श, तो ये देखो ब्लैक कलर का ही है। इसका मतलब जितने भी कीवर्ड होते हैं वो सारे रिजर्व्ड हैं। अगर इंट हो गया, ठीक है, फ्लोट हो गया, देखो इफ हो गया, एल्स हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब मेरे क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। अब ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये सब पहले से ही हमारा इंटरप्रेटर जानता है कि इनकी मीनिंग क्या है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स अब आप ही देखो, तो आपको कोई कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, आपके नाम से। तो जब भी हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करते हैं मेमोरी में, तो उसका एक हम बॉक्स बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेमोरी में एक बॉक्स बन जाता है छोटा सा, उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाती है। उस बॉक्स को पहचानते हैं किससे, एक नाम से पहचानते हैं। उस नाम को कहते हैं आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं, नेम यूज टू डिफाइन या फाइंड वेरिएबल्स। तो किसी भी वेरिएबल को डिफाइन या ढूंढने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, एक नेम देते हैं, उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। अब इसका एग्जांपल ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं x इक्वल टू 10, तो इसका मतलब मैं एक 10 वैल्यू है उसको कहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, x में। असाइन करने का मतलब स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं x नाम के एक वेरिएबल पे स्टोर कर रहा हूँ। तो जो मेरा ये x है, ये है क्या, वेरिएबल है। और जो इस वेरिएबल का नाम क्या है, इसको वेरिएबल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, x से। तो ये जो x है वो क्या है, आइडेंटिफायर है हमारा, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, नेम यूज टू डिफाइन एंड फाइंड वेरिएबल्स। अब आता है हमारा ऑपरेटर्स। तो अभी हम लोगों ने इतने सारे ऑपरेटर के बारे में बात करी है। अभी हम लोगों ने देखा था प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और डिवाइड में दो थे, पहला कौन सा था, नॉर्मल डिवीजन होता था, फ्लोट डिवीजन, और दूसरा कौन सा होता था, इंटीजर डिवीजन, मतलब फ्लोर डिवीजन, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने रिमाइंडर देखा, हमने एक्सपोनेंशियल वाले देखे। तो इतने सारे ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दे आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब सिंपल है कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसे सॉल्व करना। 2+3 ये एक ऑपरेशन है, ठीक है, इसे सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व होता है, ऑपरेटर से। तो 2 और 3 के पीछे जो मैंने प्लस बोला है, प्लस क्या है, ऑपरेटर है। इसके एग्जाम्पल क्या होता है, लेस देन, इक्वल टू, प्लस, स्टार। स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, ऑपरेटर्स में आते हैं। फिर आता है डेलीमीटर्स। तो आपको याद होगा कि जब मैं आपको बता रहा था इंडेंटेशन के बारे में, इंडेंटेशन मतलब क्या होता है, स्पेसेस देना जब हम कोड लिख रहे होते हैं। तो वो जो अपने मन से स्पेस आती हैं वो किसकी वजह से आती हैं, डेलीमीटर्स की वजह से आती हैं। अब जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, कुछ यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा डेफ फन, एंड इसके बाद मैंने ये यहाँ पे जैसे मैंने कोलन लगाया, कोलन लगाने के बाद एंटर करा, देखो अपने मन से ये इतनी लाइंस एक्स्ट्रा आ गई, समझ रहे हो, ये इतने स्पेसेस आ गए। तो इसी को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। और ये इंडेंटेशन किसकी वजह से आई है, ये आई है इस कोलन की वजह से। तो इसलिए ये कोलन कोलन को हम क्या कहते हैं, डेलीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डेलीमीटर। तो ये डेलीमीटर क्या होता है, सिंबल्स आर डेलीमीटर्स। जैसे कि ये सिंबल हो गया, कॉमा हो गया। अब ये टर्मिनेशन का साइन होता है। अब टर्मिनेशन के साइन को भी डेलीमीटर कहते हैं। इसको यूज करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डेलीमीटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके इंडेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये लिखा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, फिर से एंटर दबाऊंगा, फिर से। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने एक चीज फंक्शन बनाया है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम लोग उसको कैसे बनाते हैं। अभी से मेरा बताने का मतलब ये है कि जहाँ पे मैंने ये डेलीमीटर लगाया है, इसके बाद से देखिए स्पेसेस आने लगे। तो स्पेसेस क्यों आ रहे हैं, स्पेसेस आ रहे हैं, इसका मतलब अब जो भी मैं ये लिख रहा हूँ ये सब किसका पार्ट है, इस फंक्शन का पार्ट है। तो इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, डेलीमीटर का
यूज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब आप वैल्यू असाइन करते हैं तो मान लो आपको 2 वैल्यू असाइन करनी है, तो अब मैं ऐसे कर सकता हूँ, ए में 10 डाल दिया, बी में मैंने 12 डाल दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसको एक ही लाइन में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए कॉमा बी क्या 10 कॉमा 12। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब मैं ए करूंगा तो एक वैल्यू 10 आएगी, बी करूंगा प्रिंट तो इसकी वैल्यू आएगी 12। तो इस तरह से भी हम लोग असाइन कर सकते हैं। तो ये जो कॉमा है ये भी मेरा क्या है, डेलीमीटर है, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक यहाँ पे सेमी कोलन लगा हुआ है, तो सेमी कोलन का काम क्या है आप देखो। जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी चीज लिखी, जैसे कोई वेरिएबल है, कोई वैल्यू मैंने दी, तो अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 15, तो मैं उसके बाद यहाँ पे सेमी कोलन लगा देता हूँ। मगर पाइथन में क्या होता है, सेमी कॉलन यूज नहीं होता है। सेमी कॉलन बाकी लैंग्वेजेस में इसलिए यूज होता है, सेमी कॉलन बताता है कि भाई यहाँ से आपका लाइन खत्म हो गया। मगर देखो अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 12 है, इसमें हम कहीं सेमी कॉलन लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे ना। मगर हम कर क्या रहे हैं, हम तुरंत के तुरंत अगली लाइन पे आते हैं। तो इसका मतलब पाइथन में ये सेमी कोलन वाला कोई सीन नहीं है, बस हमें करना क्या होता है, अगली लाइन पे, एक लाइन में मतलब एक ही चीज हम लिख सकते हैं। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमी कोलन का यही यूज होता है कि लाइन चेंज ना करनी पड़े, एक ही लाइन में हम खूब सारी वैल्यूज लिख दें। मगर पाइथन में हम तो इसका यूज करते नहीं। मान लो कि अगर हमने इसका यूज करा तो क्या, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो, अब अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ ए की वैल्यू तो क्या आएगा, 15 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 15 और मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू 10 और फिर मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ, तो अब देखिए क्या आएगा। अब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेमी कॉलन का मतलब पाइथन समझता है कि यहाँ से भी लाइन खत्म हो गई, मगर हम लोग यूजुअली लगाते नहीं है। अब a की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो आएगी 15 और b करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेमी कॉलन का भी यूज कर सकते हैं। तो सेमी कोलन हो गया, कॉमा हो गया, तो ये सब, और ये हो गया हमारा कोलन हो गया, तो ये सब क्या कहते हैं, डेलीमीटर्स की तरीके काम आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आता है हमारा लिटरल्स। देखो लिटरल्स का मतलब है कि कोई भी वैल्यू अगर हम उसको वैसे का वैसा ही लिख दें, उसे कहते हैं लिटरल्स। मतलब कैन बी एनीथिंग, हो सकता है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हो सकता है 78 हो सकता है कोई स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो सकता है। तो देखो अब हम लोग बात लिटरल्स की कर रहे हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा आदर्श, ठीक है, और मैंने इसको एंटर किया, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो ये क्या है, मेरी एक लिटरल है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो 10 क्या है, एक इंटीजर है, ये भी मेरा लिटरल है। अगर मैं 10.5 लिखता हूँ तो मेरी क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, मगर ये भी मेरा लिटरल है। इसका मतलब जो भी वैल्यूज हम पाइथन में लिखते हैं वो सारी क्या होती है, लिटरल होती है। अब मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू, तो ट्रू क्या है, ये भी मेरा लिटरल है। अगर मैंने लिखा फॉल्स, तो ये भी मेरा क्या है, लिटरल है। अगर मैंने यहाँ लिखा लिस्ट, तो लिस्ट भी मेरा क्या है, लिटरल है। तो अभी लिस्ट के बारे में नहीं आते हैं, क्योंकि अभी आपको पता नहीं लिस्ट क्या होती है, मगर आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब क्या होता है। तो लिटरल्स क्या होते हैं, कोई भी नॉर्मल जो भी हम लोग यूज करते हैं रोजाना में वेरिएबल्स, उनकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसे कहते हैं लिटरल। से कुछ भी हो सकता है स्ट्रिंग हो सकती है, नॉर्मल इंटीजर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकती है, या फिर बूलियन वैल्यू हो सकती है। अब आप पूछोगे बूलियन क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बूलियन होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्या टू जो है वो टू के इक्वल है, तो आप आंसर क्या दोगे, ट्रू या फॉल्स, तो बिल्कुल इक्वल है, तो आप आंसर दोगे ट्रू। तो बस वहीं पे बूलियन वैल्यूज काम आती है। अब इसके बारे में भी हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि बूलियन वैल्यूज कितनी होती है, दो टाइप की होती है। पहला क्या होता है ट्रू, दूसरा क्या होता है फॉल्स।